आजकल हर कोई नैनो यूरिया की बात कर रहा है। भारत सरकार ने किसानों के लिए पहला लिक्विड नैनो यूरिया पेश किया है। जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात से ये बड़ा तोहफा किसानों की झोली में डाल रहे थे तो उन्होंने कहा कि अब किसानों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी है और ज्यादा से ज्यादा आमदनी मिलने के लिए और सफलता मिलने के लिए नैनो यूरिया कारगर बनेगा। नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आज दूरदर्शन टीम राजस्थान के जयपुर अनंतपुरा गांव में पहुंच चुकी है। देखिए, बाबूराम जी नैनो यूरिया से अपने खेत में छिड़काव कर रहे हैं और इसकी सफलता इन हरे भरे खेतों को देखकर ही समझ जाएंगे। लेकिन कितने सफल यहाँ के किसान हैं, बाबूराम जी के साथ चलेंगे और इनकी चौपाल चर्चा में बैठकर वहाँ किसानों से जानकारी लेंगे। आप भी समझिएगा, जानिएगा नैनो यूरिया के बारे में और उसकी सफलता के बारे में। चलिए हमारे साथ। ये ठंडी हवा, सर पर पगड़ी और खाट पर बैठे हुए किसान, और इसी चौपाल में डीडी किसान की टीम पहुंच चुकी है अनंतपुरा गांव में। सबसे पहले यहाँ पर जितने भी हमारे किसान भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, वैज्ञानिक बैठे हुए हैं, उन सबको राम राम सा। तो देखिए हमारे किसान भाई कितने खुश हैं क्योंकि हम बात आज नैनो यूरिया की करने वाले हैं और अनंतपुरा गांव एक ऐसा है जहाँ नैनो यूरिया के जरिए तमाम किसानों ने फायदा लिया है। अब इसकी जानकारी जो है हमारे किसान भाइयों को कितनी है, क्योंकि जब भी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंच से आह्वान किया कि नैनो यूरिया हमारे किसानों के हाथ पहुंचेगा, किसानों के पास पहुंचेगा, तो सबसे ज्यादा फायदा और सफलता हमारे किसानों को ही मिलनी है। तो यहाँ पर जो एक्सपर्ट है उनसे मैं जानना चाहूंगी। जी सर, खड़े होइए, क्या नाम है आपका? मैं किशन सिंह, राज्य विपणन प्रबंधक इफको जयपुर। जी, नैनो यूरिया की हम बात कर रहे हैं और आजकल तो हर कोई नैनो यूरिया पर ही बात कर रहा है, तो आप बताइए नैनो यूरिया छिड़काव के लिए कितना फायदेमंद है और किसानों के लिए किस प्रकार से ये उपयोगी है? नैनो यूरिया नैनो तकनीक के ऊपर आधारित ये एक नया और एक अनूठा उत्पाद है जो इफको ने इजाद किया है अभी। और ये जो हमारा पारंपरिक यूरिया है उससे बिल्कुल अलग है। उसको हम पहले छिड़काव करते हैं खेत में और उसके बाद में पानी लगाना ज़रूरी है उसमें। लेकिन नैनो यूरिया के साथ ऐसा नहीं है। ये सिर्फ जो फसल है उसके पत्तों के संपर्क में आता है और पत्तों के ऊपर इसका छिड़काव किया जाता है। 1 लीटर पानी में 3 से 4 ml घोल बना करके और पत्तियों के ऊपर, जब पौधा पत्तियां पूरी ज़मीन को ढक लेती हैं उस स्थिति में इसको पत्तों के ऊपर छिड़काव किया जाता है और ये पौधे के पत्तियों के माध्यम से ही इसका अवशोषण किया जाता है। तो ये ज़मीन के संपर्क में नहीं आता, जो भूमिगत जल है उसके संपर्क में भी नहीं आता और इसका सीधा जो भी है वो 80 से 90% तक इसका उपयोग होता है। जबकि हमारा जो पारंपरिक यूरिया है वो 25 से 30% तक ही काम आता है, बाकी वो वेस्टेज आता है या हमारी ज़मीन को अंदर स्थिर हो जाता है या जो पानी है उसके साथ घुल करके नीचे चला जाता है जी। तो ये दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। और ये 500 ml की एक बोतल में आता है। जो हमारे नैनो यूरिया है वो पारंपरिक यूरिया के 1 बैग के बराबर काम करता है। तो इससे हमारी 6 से 7% तक पैदावार भी बढ़ती है और उसकी गुणवत्ता भी बढ़ती है, जो उत्पादन हमारे को मिलता है उसकी। जी चलिए, बहुत धन्यवाद। बैठिए, तालिया भाई हमारे एक्सपर्ट के लिए, बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। जी सर, नैनो यूरिया जो नाम है नैनो, पहले तो आप मुझे ये बताइए इसको नैनो क्यों कहा जाता है, इसका क्या मतलब है? जी, मैं डॉक्टर एपी सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक कृषि सेवाएं इफको जयपुर। तो जैसा कि हम नाम से ही जानते हैं कि नैनो मतलब बहुत छोटा, तो अभी जो हमारा यूरिया आता है उसके अगर हम दाने से इसकी तुलना करें तो 1 मीटर में लगभग उसके 1000 दाने होते हैं। जबकि अगर नैनो के जो इसमें पार्टिकल हैं, दाने हैं, वो लगभग 1 अरब दाने 1 मीटर में आते हैं। मतलब कि जो आजकल हम यूरिया दानेदार यूज करते हैं उसके मुकाबले लगभग ये 10 लाख गुना छोटा होता है और छोटा होने के कारण ही इसका सतही क्षेत्र पर बढ़ जाता है और सतही क्षेत्र पर बढ़ने के कारण इसका क्रियाशीलता जो है, जो कार्य करने की क्षमता है, वो कई गुना बढ़ जाता है और इसीलिए ही यूरिया के मुकाबले इसकी बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। जी चलिए बैठिए। तो एक्सपर्ट को आप सुन रहे थे, अब हम किसान भाइयों से भी जान लेते हैं। जी खड़े होइए, क्या नाम है आपका? मनोहर शर्मा। मनोहर जी, क्या करते हैं आप? खेती करता हूँ मैं। अच्छा, नैनो यूरिया की हम बात कर रहे हैं तो उसके बारे में कितनी जानकारी है बताएं। नैनो यूरिया मैंने करीबन 6 महीने से यूज ले रहा हूँ। पहले हमेशा कट्टा ठाकर ले जाता, अब 1 बोतल ले जानी पड़ती है मुझे। हाँ। पहले तो मैं भी नहीं देता था नैनो यूरिया, इसलिए कि भाई इतना सा काम क्या करेगा। अब वो छोटा सा मैंने बताया सहकारी वाले ने, भाई ये यूरिया इस काम करेगा, ऐसा करेगा, 100 गुना ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करेगा, इसलिए मैंने यूज लिया तो अच्छा फायदा मिला।
सब्जी हमेशा पत्ते ग्रीन रहे, फल भी अच्छा मिला, ग्रोथ जल्दी हुई, प्रोडक्शन थोड़ा ज्यादा मिला, वजन भी ज्यादा मिला और भाव भी, क्वालिटी भी ठीक रही, भाव भी ठीक मिल पाया। यह है नैनो यूरिया की खास बात। और आपको फायदा मिल रहा है? मुझे फायदा मिल रहा है नैनो यूरिया से। चलिए बैठिए, तालियां देखिए किसान भाइयों को कि जो सबसे ज्यादा बोझ से छुटकारा मिल गया। जितना वजन जो लेकर हमारे किसान भाई चला करते थे, अब एक बोतल से उनका काम हो जाता है। छोटी सी बोतल आती है नैनो यूरिया की। राम राम, क्या नाम है आपका? नानूराम गोरा, निवासी जेतपुरा ग्राम। मैं एक किसान हूँ, हाँ। सोशल वर्कर भी हूँ और सोसाइटी मेंबर भी हूँ। अच्छा, सोशल वर्कर भी है, तो किसान होने के साथ साथ और भी हमारे किसानों को जागरूक करने का काम करते हैं आप? करता हूँ। जब अब नई एक हमारी ये चल रही है कि जब ऑर्गेनिक खेती की बात हो रही है, हाँ। इन भरपूर पेस्टिसाइड से जमीन हमारी बंजर हो चुकी, जहरीली हो चुकी और धीरे धीरे जो है ना, इनका जो है ना ये बीमारी के रूप में स्वरूप आ रहा है। हाँ। तो आपकी जो नैनो टेक्नोलॉजी की जैसे यूरिया आई है, जैसे ये नए खनिज लवण, आपकी जो सप्लीमेंट्री फूड से खेती के उसके यूज के बारे में बता रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा हम प्राकृतिक खेती पर और प्राकृतिक खाद की बातें कर रहे हैं। ऐसे अगर सरकार भी हमारे को देती रहे, हमेशा प्रोत्साहन देती रही, तो हम चलते रहेंगे। अब इसको अपनाते रहेंगे। ये हमारी सलाह भी होती है और हम इस पे ज्यादा से ज्यादा काम भी कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और तो दूसरी बात, हाँ। जी दूसरी बात हमारी ये है कि जैसे मिट्टी के बारे में ये जानना चाहते हैं कि कितने समय से जांच करें। वैसे तो कराते रहते हैं, लेकिन जैसे अभी यूरिया का ज्यादा प्रयोग कर लिया, रासायनिक खादों का ज्यादा प्रयोग कर लिया, पेस्टिसाइड का ज्यादा प्रयोग कर लिया, तो वो अपन अच्छा काम करके भी हमारी जमीन बंजर बन जाती है। ठीक है। और हमारी ये जो दूसरे होते हैं दुकानदार वगैरह, वो बोल देते हैं ये दवाई दे दो, ये दवाई दो, दवाइयों की भरमारी होती रहती है। इसलिए ये सब्जियां वगैरह भी अभी ज्यादा मैं कह नहीं सकता। बाकी इसकी अगर अपन जांच कराएं ना, तो कहीं भी आप देख लेना, इसमें जो जहर की मात्रा है ना, वो ज्यादा पाई जाती है। जी, अंधाधुंधीकरण काफी हो रखा है। लेकिन प्राकृतिक खेती से आपको लगता है कि ये जहर जो है खत्म हो जाएगा? जो पहले क्वालिटी कितनी थी, कितना स्वाद था, कितनी उसमें जो है ना ताकत थी, पौष्टिकवर्धक था, वो सारी चीजें अब खत्म हो गई। इसलिए हमारा ये है कि मिट्टी जांच पे और खेती की गुणवत्ता पे, जमीन की जो कैसी स्थिति अपनी सुधरे पे, जो इसके पूरा हमारा जो है आपके अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं, उनसे बातें करके हमारे को इसके बारे में सलाह दें। जी चलिए बैठिए, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। तालियां भाई हमारे किसान भाई के लिए। और भी है यहाँ पर किसान भाई है जी, खड़े होइए। दादाजी, क्या नाम है आपका? रामनाथ है। रामनाथ जी, खेती करते हैं आप? करते हैं, अच्छा, खेती में इस बार क्या है आपके पास? बाजरा और गुआर। अच्छा, हम नैनो यूरिया की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि नैनो यूरिया से फायदा है खेती में, तो फायदा मिल रहा है? मिल रहा है, और ड्रिप से देते हैं, पानी तो है नहीं, हाँ। ड्रिप से चलाते हैं मशीन में गिर। अच्छा, ड्रिप सिस्टम वाली खेती करते हैं आप? हाँ, अच्छा, मोदी सरकार की कई योजनाएं हैं जो आपके लिए बनी हुई है, आप उसका फायदा लेते हैं? लेते हैं। क्या कहेंगे, सरकार अच्छा काम कर रही है? अच्छा, चलिए बैठिए, बहुत बढ़िया। तो हमारे दादाजी को आप सुन रहे थे जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी सर, जो हमारे एक किसान भाई का सवाल था कि नैनो यूरिया का हम यूज करते हैं, काफ़ी अच्छा है, फ़ायदेमंद है, लेकिन कहीं कहीं अगर अच्छी जानकारी खेती को लेकर, ज़मीन को लेकर मिल जाए तो और भी ज़्यादा हमें फ़ायदा मिल सकता है। जी, तो इसके लिए तो सबसे पहले सभी किसान भाइयों को अब 1 साल में या 2 साल पे अपने खेत की मिट्टी की जांच जरूर करानी चाहिए। उससे उनको पता चल जाएगा कि उनके कौन से पोषक तत्व उपस्थित हैं, कौन सी ज़्यादा है, कौन सा कम है, और उसके अनुसार ही उनको उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। जैसे कि कुछ किसान भाई कह रहे थे प्राकृतिक खेती, तो प्राकृतिक खेती में नैनो यूरिया का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। क्योंकि जो हम परंपरागत यूरिया यूज करते हैं उसमें अगर 100 किलो हम डालते हैं तो केवल 30 किलोग्राम प्रयोग होता है और 70 किलोग्राम हमारे वातावरण को दूषित करता है। जबकि नैनो यूरिया में केवल 20 ग्राम नाइट्रोजन है, उसमें 18 ग्राम प्रयोग हो जाता है फसलों द्वारा, 2 ग्राम केवल वातावरण में जाइए। तो सोचिए यहाँ 70 किलोग्राम वातावरण में जा रहा है, जहाँ 2 ग्राम, तो इससे हमारा वातावरण बहुत सुरक्षित होगा। जो हमारा फसल उत्पाद पैदा होगा वो भी बहुत पौष्टिक होगा और खाने में स्वादिष्ट होगा। जी चलिए बैठिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। तमाम यहाँ पर किसान भाई बैठे हुए हैं, उनसे भी जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका? विक्रम शर्मा। हम खेती करते हैं। हाँ। और नैनो यूरिया बहुत बढ़िया चीज़ है। हम पहले जब यूरिया का कट्टा लेके आते 45-50 किलो का, तो उसको लाने में दिक्कत आती थी, उसको खेत में डालने में ताकत पड़ती थी, उसको इतने 50 किलो को डालना पड़ता था। अब एक बोतल लाते हैं, उसको इस मशीन में डाला जैसे अपने, और उसमें स्प्रे कर दिया, तो उसको फिर ग्रोथ बढ़िया हो गई उससे, और फिर वो बार बार उसको डालने में दिक्कत नहीं आती है। और नैनो यूरिया का यही फायदा है कि नैनो यूरिया अपन को थोड़े टाइम में ही बढ़िया खेत में डाल देते हैं अपन। अच्छा, एक बोतल जो है उसकी आमदनी कितनी लगती है? आमदनी तो ये इतनी लगती है, कोई 200 रुपये, 240 रुपये की है। और उस एक बोतल से कितने बीघा में आप छिड़काव कर देते हैं? उसको हम जैसे एक एकड़ में, 1 एकड़ को मानो। और
कितने समय समय में छिड़काव करना पड़ता? ये तो जैसे 15-20 दिन के जैसे हम यूरिया पे डालते थे ना कट्टा को, उसी हिसाब से इसका स्प्रे वो करते रहते हैं, उस हिसाब से उसका कम कर दिया। हाँ। यूरिया वो कट्टे का। तो कट्टे से जिस तरह से आप यूरिया डालते थे और अब जिस तरह से नैनो यूरिया की जो छोटी बोतल आप प्रयोग में लेते हैं, फायदा हुआ? दोनों में फर्क है? हाँ फायदा है, उसमें कम डालना पड़ता है, वो यूरिया पूरा यूज मिला रहा है उसमें। नैनो पत्ते से जो वो जमीन में जाके जो पत्ता वो जमीन में डाल के बाद में ऊपर आता था, वो डायरेक्ट ऊपर से वो उसको मिल गया पत्ते को, हाँ। प्रण को। जी। तो जो इसका फायदा प्रॉफिट ज्यादा हो गया, उसमें कम यूरिया में पूरा यूरिया काम आ रहा है, नाइट्रोजन पूरा काम आ रहा है इसमें। जब से ये नई तकनीक की आपके बीच में आई है खेती किसानी को लेकर, आपको इसकी जानकारी कब से मिली? हमको तो 12 महीने से मिल गई, जब ये आई तभी तो। जैसे आजकल तो सोशल मीडिया है, सब इसे मिलती रहती है। हाँ। और बार बार कर्मचारी और अधिकारी वर्ग आते रहते हैं अपने पास, उनको वो देते रहते हैं अपने को। हाँ। और हम खुद भी अपना जागरूक किसान तो कहाँ से भी निकाल लेगा। चलिए बहुत बढ़िया, तालियां भाई। जागरूक किसान है और अब इस किसान को जरूरत नहीं है, लेकिन इतने जागरूक हैं कि हम डिजिटल के माध्यम से सरकार की योजनाओं को सबसे पहले हमारे घर तक लेकर आते हैं। और भी यहाँ किसान भाई हैं जी, दादाजी से पूछते हैं। राम राम दादाजी। राम राम जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो आप मुस्कुरा रहे हैं, इसके पीछे नैनो यूरिया का राज तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, खेती अच्छी है। खेती अच्छी है। अच्छा, खेती अच्छी है, लेकिन नैनो यूरिया के फायदे भी जान लेते हैं। हाँ जी। फायदे है कि नहीं है? फायदा तो है। चलिए बताइए, नैनो यूरिया कितना फायदेमंद है? फायदेमंद तो जी हम इन ज्यादा देना पड़े जाए, इन कम देना पड़े जाए। हाँ। जो यूरिया देबो करे जाए कट्टा को, हाँ। वो ज्यादा देना पड़े जो, और वो यो थोड़ो देना पड़े जाए। वो तो ग्रामा के हिसाब से देना पड़े जाए, वो किला का हिसाब से देना पड़े जाए। हाँ। यो फर्क है, यो हाँ। फर्क है जरा। इस फायदो ही फायदो। आपके खेत में अच्छा हो रहा है? हाँ जी। मतलब इस बार खेत में क्या है आपकी, सब्जियां हैं या? गोभी और पत्ता गोभी, फूल गोभी। अच्छा, सुना है कि अनंतपुरा गांव जयपुर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो जयपुर में सबसे पहले नंबर पर आता है खेतीबाड़ी के मामले में और गोभी के मामले में। गोभी का मामला में पहला नंबर में। अच्छा। हाँ जी। तो गोभी यहीं से सप्लाई होती है? हाँ जी, यहाँ से ट्रक भर कर जाते हैं हमारे पास से ही। अच्छा, आप गोभी में नैनो यूरिया का छिड़काव किया? करते हैं। हाँ जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी। बैठिए आप। तो आप हमारे किसान भाई को सुन रहे थे और आज अनंतपुरा गांव से ये चर्चा चल रही है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा। हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो राजस्थान से चौपाल चर्चा चल रही है। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और किसान भाइयों से जानते हैं। जी दादाजी खड़े होइए, क्या नाम है आपका? रुगनाथ। अच्छा, नैनो यूरिया की हम बात कर रहे हैं। तमाम एक्सपर्ट, डॉक्टर, वैज्ञानिक बैठे हुए हैं और आज डीडी किसान की यहाँ पर चौपाल चर्चा चल रही है। तो जानकारी है या कुछ जानकारी चाहते हैं आप? नैनो यूरिया और कंपनी भी बनाती है कि ये इफको ही बनाती है? हाँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे। अच्छा। हाँ। चलिए बैठिए। तो आपने देखा कि चर्चा के माध्यम से किसान भाई जो जानना चाहते हैं कि नैनो यूरिया को कौन कौन सी कंपनी बनाती है और अगर ये बनाती है तो कौन सी कंपनी से हम खरीदें। जी जैसे अभी सवाल किया हमारे किसान भाई ने, तो नैनो यूरिया क्या दूसरी कोई कंपनी भी बनाती है क्या? ये बिल्कुल इफको द्वारा ही ईजाद किया गया नैनो यूरिया। भारत में नहीं, पूरे संसार में ये पहली बार इफको द्वारा ये नैनो यूरिया का एक रिसर्च के द्वारा खोज की गई है और हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाया गया है। दूसरी कोई कंपनी ये अभी तक के यहाँ यानी पूरे संसार में कोई कंपनी दूसरी नहीं बना रही है और इसका इफको द्वारा पेटेंट भी करा लिया गया है, तो दूसरी कोई कंपनी इसको नहीं बना सकती। जी चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो सुन रहे थे कि जिस किसान भाई का सवाल था कि ये कौन कौन सी कंपनी बनाती है, तो भारत में देखिए पहली बार नैनो यूरिया, पहला एक ऐसा लिक्विड जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा किसानों के बीच और सीधा गुजरात से आपके पास लेकर आए, तो ये इफको कंपनी बनाती है। और भी यहाँ पर किसान भाई उनसे जानना चाहूंगी। जी क्या नाम है आपका?
अर्जुन लाल जाट है मेरा नाम। और मैं भी 5-10 साल से किसान, अच्छी खेती को भी करते हैं। नैनो ये जब से 12 महीने से आए हैं। इसका एक तो आता है यूरिया, जो बीज के देना पड़ता है, उसमें पानी का इंतजार करना पड़ता है। जब तक पानी नहीं है तब तक वो घर पे पड़ा रहेगा। और इसको हम, अगर हमारे पास 200 लीटर है और शाम के समय फसल में यूरिया की मात्रा कम दिखाई दे रही है, तो हम इसको नैनो यूरिया को लिक्विड में पानी मिलाया और टंकी में, जैसे ट्रैक्टर की स्प्रे हो या 15 लीटर वाली टंकी हो, उसके माध्यम से हम फसल में पत्तियों के ऊपर अच्छा सा छिड़काव कर सकते हैं। जबकि जो कट्टे वाला आता है उसमें हमें पानी का इंतजार करना पड़ता है और जितना पानी लगेगा उतनी ही देर दूरी में बीजने वाला जो दानेदार यूरिया आता है उसको दे सकते हैं। और इसका फायदा यह है कि ये पत्तियों के माध्यम से कम समय में अधिक ग्रोथ में लाता है, जिससे फसल बढ़िया दिखती है और मुनाफा भी अच्छा होता है। जी चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। तालियां भाई हमारे किसान भाई के लिए। तो यहाँ पर तमाम किसान बैठे हुए हैं और भी किसान भाइयों के पास पहुँचते हैं। जी ताऊ जी खड़े होइए, क्या नाम है आपका? पांचुराम जी, आप भी खेती बाड़ी करते हैं? बच्चे करते हैं, हम तो नहीं करते। लेकिन बच्चों को आप बताते तो होंगे कि खेती में कितना फायदा है। बतावा जा भाई, फायदा गोभी भी है। हाँ। गोभी बाऊ से, मिर्ची बाऊ से, बाजरू बा मिली है। हाँ। तो आप कौन कौन सी खेती कर रहे हैं? क्या क्या इस बार आपने बोया है? गोभी बाई है, टमाटर बाया है। हाँ। और बाजरा बा रखा है। नैनो यूरिया पर हम आज बात कर रहे हैं। आज की चर्चा है कि नैनो यूरिया एक ऐसा लिक्विड जो आपके लिए फायदेमंद है। आपने कभी उसका फायदा लिया? ले रहा फायदा बच्चे, साग में दे रहा। छिड़काव करते हैं? छिड़काव भी करें, वैसे भी देते हैं, सहकारी में लेके आते हैं। हाँ। ज्यादा वजन होता है या बहुत कम? आप उठाकर 1-2 बोतल लेकर आता है? नहीं, बोतल ही ले रहा हूँ सहकारी में से। आप तो कट्टों में तो नहीं लाते? नहीं, कट्टा में नहीं लेते। चलिए बैठिए। तो बहुत बढ़िया। और भी यहाँ पर किसान भाई उनसे जानते हैं जो लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो राम बाबू है उनसे ही जान लेते हैं, जिन्होंने कहा कि चलिए हमारी चौपाल चर्चा में और यूरिया का छिड़काव से यहाँ तक हमें पहुँचाया आपने। जी क्या नाम है पूरा आपका? राम बाबू शर्मा। अच्छा राम बाबू जी, आपने अभी हमें ये तो दिखाया कि नैनो यूरिया का छिड़काव कैसे करते हैं और कितना किफ़ायती है ये भी बताया, लेकिन कोई सवाल है आपका जानना है हमारे जितने भी एक्सपर्ट बैठे हुए हैं? हाँ, मैं इसका जो नैनो यूरिया स्प्रे करते हैं उसका नकली और असली का फ़र्क कैसे मालूम हो किसान को? लेकिन नैनो यूरिया का प्रयोग तो आप करते हैं? बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसका। हाँ। और 1-1.5 साल से कर रहा हूँ। चलिए बैठिए। तो राम बाबू का सवाल यही है कि नैनो यूरिया का प्रयोग तो हम कर रहे हैं, खेतों में छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन असली है या नकली, इसका कैसे हमें पता चलेगा और ये जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? जी सर। देखिए, अभी तक केवल इफ्को के द्वारा ही ये नैनो यूरिया बनाया जा रहा है और किसी कंपनी के द्वारा ये नहीं बनाया जा रहा है। तो सबसे पहला इसका पहचान है कि अगर इफ्को का उस पर लोगो लगा हुआ है तो ही ये खरीदें। दूसरी चीज़, ये सहकारी समितियों या इफ्को के जो अधिकृत बिक्री केंद्र हैं केवल वहीं से ही ये प्राप्त किया जा सकता है, या ऑनलाइन भी किसान मंगा सकते हैं इफ्को का जो अधिकृत वेबसाइट है ifcobazaar.in से। और इसका असली और नकली का पहचान कैसे करें? तो अगर किसान भाई इसको छूते हैं, थोड़ा सा हल्का सा चिपचिपा होता है, उंगली में लगता है, तो उससे पहचान सकते हैं। क्योंकि ये दूसरे कंपनी का आता ही नहीं, इसलिए अभी तक इसका कोई नकली आने का कोई सवाल ही नहीं है। जी चलिए, तो सुना आपने, किसान भाइयों की इस समस्या का समाधान तो हो गया है, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं चिंता में रहते हैं कि कहीं नकली तो नहीं खरीद रहे हैं। जी मेरा कालूराम नाम है। और इस नैनो यूरिया के बारे में अभी पिछले साल से इसकी वो आया है चर्चा में, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ इसकी सब्जियों में तो किस मात्रा में दिया जाए, बाजरे में किस मात्रा में दिया जाए, गुआर में किस मात्रा में दिया जाए, टमाटर वगैरह में किस मात्रा में दिया जाए, इसकी देने की वो क्या है, क्वांटिटी किस तरह से दिया जाए? चलिए बिल्कुल बैठिए आप। तो हमारे यहाँ पर एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि भाई किस मात्रा में इसे दिया जाना चाहिए। जी मैं डॉक्टर बाबूलाल यादव, कृषि विषय विशेषज्ञ, सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र चौं। मैं जो कि हमारे किसान भाई पूछ रहे हैं सवाल की, जो अलग अलग फसलें हमारी सब्जियां हैं और हमारी फसलें, बाजरा की बात की है, गवार की बात की है, अन्य फसल दलहनी फसलें हैं, उनमें किस प्रकार से देना चाहिए? तो किसान भाइयों को मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि पहले भी हमारे जो इफ्को के जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया है कि फसल जब 30 से 35 दिन की हो जाए उस टाइम में नाइट्रोजन की जरूरत होती है। जो डेफिशिएंसी सिम्टम में शो करती है फसल, वो नहीं हो तो उस समय जैसे हमारी ज़्यादा नाइट्रोजन चाहने वाली फसलें हैं, जैसे बाजरे की आप बात करते हैं, सब्जियां बात करते हैं, तो उसमें
हमें 2 ग्राम की जगह 4 ग्राम प्रति लीटर पानी का हम ले सकते हैं और 2 बार में देते हैं, तो निश्चित रूप से वो पूर्ति हो जाती है। और जो कम में जैसे तिलहनी फसल है या दलहनी फसल है, उसमें हम लोग 2 ग्राम भी दे तो कहीं दिक्कत नहीं है, आपकी पूर्ति पूरी हो जाएगी जितना आप उस यूरिया से करते हैं, क्योंकि इसकी रिकवरी % बहुत अच्छी है, क्योंकि जितना हम देते हैं वो पूरा पौधे के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और फसल को मिलता है, तो उसके हमारे को त्वरित प्रभाव से इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। वो यूरिया जो देते थे, ट्रेडिशनल जो यूरिया आता था कोटेड और सिंपल यूरिया, उसका हमारे को जैसा कि बताया कि 25 से 30% रिकवरी होती थी, वो समस्या इसमें नहीं है। इसलिए आप इसको निसंकोच अपनाए किसी भी फसलों में। जैसे आपकी सब्जियां हैं उसमें आप 4 ग्राम प्रति लीटर 3 से 4 ग्राम प्रति 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी फसलों में बढ़ोतरी होगी, किसी प्रकार की कोई और अच्छी गुणवत्ता प्राप्त होगी। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। अब किसान भाइयों के पास पहुंचते हैं और देखिए यहाँ पर किसान भाई एक हाथ में छोटी सी बोतल लिए हुए बैठे हुए हैं। इनका बार बार कहना है कि देखिए वजन नहीं है, छोटी सी बोतल है और ये बहुत फायदेमंद है। और भी हमारे किसान भाई उनसे जानते हैं जी। मेरा एक जानकारी चाहिए थी, अभी जो अपने कृषि वैज्ञानिक बैठे हुए डॉक्टर साहब, कि क्या इसका एक चार्ट संभव है जो किसानों को इसके प्रचार प्रसार के लिए, तो उसमें किस फसल में कितनी मात्रा में कितनी बार नैनो यूरिया का प्रयोग करना है, वो बेहतर तरीके से कृषि प्रयोगों के द्वारा, कृषि प्रयोगों के द्वारा सभी किसान केंद्रों पर, ग्राम पंचायत सोसाइटी स्तर पर पहुंचा दिया जाए, ताकि बार बार जो है इनको जो डिस्कस करना नहीं पड़ा। तो इनका मेरे से आग्रह आपके द्वारा। चलिए बैठिए, आपका आग्रह सुना जा रहा है और उसका सवाल का जवाब भी है, वो सर देंगे। देखिए एक्सपर्ट लगातार आपके बीच में बैठे हुए आते हैं और डीडी किसान की इस चर्चा का सीधा सीधा मतलब भी यही होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले। बहुत अच्छा सवाल पूछा हमारे किसान भाई ने, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जब प्रचार प्रसार होगा तो ही इसके किसानों के बीच में जागरूकता आएगी और निश्चित रूप से वो प्रचार प्रसार के लिए जरूरी है। और इफको के द्वारा ये जो पंपलेट है इसको आप पूरा फटेंगे तो फसलों का नाम, जो हमारी मुख्य फसलें हैं, तिलहनी फसलें हैं, दलहनी फसलें हैं, सारा इसमें लिखा हुआ है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, कितना उपयोग करना है, इसको आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं और किसानों के बीच में ले जा सकते हैं। तो इसके द्वारा आप इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, जानकारी पूरी ले सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी किसानों के बीच में। देखिए बैठे हुए एक्सपर्ट का कहना है कि ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपके साथ बैठे हुए हैं और आप जितनी जानकारी लेना चाहते हैं, और हमारा काम भी यही है, कर्तव्य भी यही है कि हमारे किसान जागरूक हो, आगे बढ़े और सफल बने। जी ताऊ जी, क्या नाम है आपका? सुवालाल। सुवालाल जी, क्या करते हैं आप? मैं खेती भी करता हूँ और सहकारी समिति में व्यवस्थापक पद से रिटायर भी हो गया। अच्छा, तो अब आप तो ज्यादा अच्छा जानते हैं। हमारे किसानों के कई सवाल होते हैं कि देखिए वहां से हम लेकर तो आ जाते हैं नैनो यूरिया की बोतल, कहीं हमें नकली तो नहीं दे रहे? अभी नकली बनाई नहीं कहीं, इफको द्वारा ही इसका निर्माण किया गया है। और जो पहले साधारण यूरिया आता था उसका 1 कण था, उसके 55,000 टुकड़े बना के ये नैनो यूरिया बना गया, इसलिए इसका नैनो नाम है। 500 ml ये एक बोतल आती है, 4 ml 1 लीटर पानी में डालो और इसका स्प्रे करो। और ये दलहनी और तिलहनी फसलों के अंदर तो ऐसी इंचित के अंदर बार बार में इसके 15 रोज के अंदर सिंचाई वो स्प्रे करना चाहिए। और सब्जी के अंदर हर 20 रोज के अंदर। और जो गेहूं के अंदर 2 बार, जो 35 रोज बाद और एक ही बानी आने के टाइम पे। ये बहुत अच्छी जानकारी है आपको। आप अपने खेत में छिड़काव करते हैं? करता हूँ मैं, करता हूँ अच्छा, और इससे पैदावार बढ़ेगी, पैदावार बढ़ती है और किसान के खर्चा भी कम होता है। जी जी। तो पहले के मुकाबले अब आपकी खेती बाड़ी में कितना बदलाव आ गया? पहले के मुकाबले धन प्रतिधन अभी आएगा, जैसे क्यों मान लो पहले रासायनिक औषधियाँ पड़ी हुई थी जमीन में, अब वो दूर होंगी, नैनो यूरिया छिड़काव स्प्रे होगा तो फिर बढ़ोतरी होगी। अभी चलिए बैठिए बैठिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे किसान भाई देखिए कितने जागरूक हैं और नीम के वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, तो इनको मालूम है कि जमीन को कितना शुद्ध रखना है, खुद का कितना ख्याल रखना है, तमाम वो बातें। जी, क्या नाम है आपका? सीताराम शर्मा। सीताराम जी, बताएं क्या कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं? आज तो आपके सामने एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, इफको से भी आए हुए हैं, तमाम अधिकारी भी है। नहीं, सभी किसान भाइयों ने बात सवाल पूछ लिए तो मिल गई है जानकारी, तो अच्छी तरह से। अच्छा, अच्छी जानकारी मिल गई? अच्छी जानकारी है। अच्छा, ये बताइए, ये जो जानकारी आप ले रहे हैं तो क्या आपने भी कभी अपने खेत में नैनो यूरिया का प्रयोग किया? नहीं, मैं पिछले 2 साल से नैनो यूरिया यूज में ले रहा हूँ। अच्छा, 2 साल पहले की खेती और अब की खेती में क्या देख रहे हैं आप? नहीं, पहले हम वो सहकारी समिति से कट्टा लेकर जाते थे, फिर उसमें ड्रिप में चलाते थे, उसमें रिजल्ट नहीं मिल पाता था। अब इसमें खाली स्प्रे से काम हो जाता है, 4 ml 15 लीटर में डालने से ही, और बेहतर रिजल्ट मिल रहा है। आसान हो गया? आसान हो गया है। चलिए बैठिए, काम बहुत आसान हो गया है। और इनका कहना है कि देखिए सवाल तो लगातार हमारे किसान भाई जानकारी ले ही रहे हैं
वो जानकारी हम सुनकर कहीं ना कहीं अपने ऊपर लागू करेंगे और उसको काम में लेकर आएंगे। और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई है जिनसे हम सवाल पूछेंगे। जी आप खड़े होइए, क्या नाम है आपका? बैरूलाल शर्मा। नैनो यूरिया कितना फायदेमंद है आपकी खेती के लिए? बहुत अच्छा फायदेमंद है हाँ। और इसको देने से फसल हरी महक जाती है। पहले वाला जो यूरिया देते थे ना जड़ों में, वो क्या 50% नीचे चला जाता था ज्यादा पानी देने पर, और ये पूरा ग्रैंड करती है फसल, इसको पूरा काम में आता है और पैसे में भी बहुत बचत होती है। तो बचत होती तो इसका मतलब आमदनी दोगुनी वाली बात सच हो रही है? बिल्कुल सही है बात है ये, और किसानों को काफी लाभ मिलेगा इससे, इस खेती से, और अच्छी फसल पैदा होगी और वैरायटी भी जो इसका फूल है वो भी अच्छा आएगा। अच्छा, मोदी जी की तमाम योजनाएं जो अब बनती हैं किसानों के लिए आपके घर तक पहुंची कि नहीं पहुंची? पहुंच गई साहब, वो बहुत फायदेमंद है और हर चीज हम यूज में लेते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई, जो रासायनिक देते हैं हम, उसके साथ भी इसको यूज ले सकते हैं क्या? ठीक है, ठीक है, चलिए बैठिए। तो देखिए, हमारे किसान भाइयों का फायदा भी चाहते हैं, जमीन को भी बचाना है, और तमाम चीजों के बीच ये चाहते हैं कि थोड़ा सा रासायनिक को भी साथ में रखें या नहीं। जी सर। किसान भाई ने अभी जैसे सवाल पूछा कि रासायनिक खादों के साथ भी इसको हम दे सकते हैं क्या? बिल्कुल ये सही है कि रासायनिक खादों को एकदम बंद नहीं हम कर सकते। जैसे हम बेसल डोज में शुरू में बुआई के समय हम DAP देते हैं, NPK देते हैं, वो देना ही है अपने को। और यूरिया है, इसको बाद में अगर हम किसी फसल में 2 बार दे रहे हैं, पहली बार पहले सिंचाई के साथ में दे रहे हैं या दोबारा दूसरी सिंचाई के साथ में दे रहे हैं, तो हम पहली बार में जो हमारा जो पारंपरिक यूरिया है उसको दे सकते हैं, आधी मात्रा उससे पूर्ति कर सकते हैं। और उसके बाद में 15-20 दिन बाद में जब दोबारा हम जैसे गेहूं में जौ में हम करते हैं, तो उसकी जगह हम नैनो यूरिया का उपयोग कर सकते हैं। तो बिल्कुल हमें बंद नहीं करना है, इसके साथ साथ हम इसका प्रयोग कर सकते हैं और इसी से हमें ज्यादा फायदा मिलेगा। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी। तो देखिए, आज की जो चर्चा है वो अनंतपुरा गांव से चल रही है। जयपुर के आसपास बसा हुआ ये गांव है जो ज्यादा से ज्यादा गोभी की खेती करता है, मिर्ची की खेती करता है और टमाटर की करता है। और यहाँ किसान जो है, इनका कहना है कि नैनो यूरिया जो है हमारे खेतों के लिए फायदेमंद है और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम में ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार होती है, समय बच जाता है, और कहीं ना कहीं जो हमारी मिट्टी है जिसकी गुणवत्ता कम हो रही है वो जिंदा रहना ज़रूरी है। उसके लिए हम वो हर प्रयास करेंगे जिससे हमें आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छी मिट्टी देकर जाए, एक अच्छी खेती देकर जाए। इसके लिए प्राकृतिक खेती पर भी हम लगातार ध्यान दे रहे हैं। तो चलो चर्चा में अब आगे बढ़ेंगे, आपसे इजाज़त चाहेंगे क्योंकि लगातार राजस्थान से ये चर्चा चल रही है। एक और गाँव चलते हैं, एक और खेत में चलते हैं, वह सरकार की योजना पर बात करेंगे। किसान होंगे, एक्सपर्ट होंगे और सवाल होंगे, जवाब भी आपको मिलेंगे हमारे DD किसान चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार।